लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 में से 5 चरणों का मतदान हो चुका है। बीजेपी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वही विपक्षी इंडिया गठबंधन भी जीत का दावा ठोक रहा है। वही अभी भी 2 चरणों के तहत 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इनमें से कई सीटें ऐसी भी है जिनमें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जीत हार का अंतर काफी कम रहा था और मुकाबला आखिरी वोट की गिनती तक गया था। पिछले चुनावों यानी साल 2019 में 30 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर हार जीत के बीच में 10,000 वोटों का अंतर रहा था। जिन 30 सीटों की कम बात कर रहे हैं उनमें जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग सीट, अंडमान और निकोबार, आरामबाग, औरंगाबाद, भोंगीर, बर्दवान, दुर्गापुर, चामराजनगर, चिदम्बरम सीट शामिल है। वही दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गुंटूर, जहानाबाद, कांकेर, खूंटी, कोरापुर, लक्षद्वीप, मछली शहर, मालदा दक्षिण, मेरठ और मिजोरम में जीत और हार का अंतर 10,000 वोटों से कम था। मुजफ्फरनगर, रोहतक, संबलपुर, श्रावस्ती, गोवा दक्षिण, श्रीकाकुलम, वेल्लोर, विजयवाड़ा के साथ ही विशाखापट्टनम और जहीराबाद सीट पर भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिले थे। क्लोज कॉन्टेस्ट की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहाँ भारी पड़ा था। इन 30 में से 15 तो एनडीए की झोली में गई थी। बीजेपी के पास 10, टीडीपी 3, जेडीयू और एनसीपी की क्लोज कॉन्टेस्ट में एक सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। यहाँ इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 5, डीएमके 1, वीसी के 1, टीएमसी को 1 सीट मिली। यहाँ अन्य में से एआईएमआईएम, बीएसपी, बीआरएस को 1 सीट मिली थी। पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में 14 ऐसी सीटें थी जिनमें 5,000 से भी कम वोटों का अंतर था। इनमें एनडीए 8 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिली। बीजेपी 5, टीडीपी, जेडीयू और एनसीपी के खाते में 1 सीट आई थी। जितने उम्मीदवार 5,000 से भी कम वोटों से जीतकर सांसद बने थे, वही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बात करें तो कांग्रेस 2, वीसी के 1, टीएमसी 1 सीट पर जीती थी। एआईएमआईएम को भी यहाँ पर 5,000 से कम के अंतर पर 1 सीट मिली थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मछली शहर और लक्षद्वीप सीट पर मात्र 1,000 वोटों से भी कम का अंतर रहा था।